हिंदी चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। इस चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। जो स्टूडेंट सही जवाब देंगे उन्हें प्राइज के रूप में एक कलम देंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट थे महान। दार्शनिक। भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भाषण। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वॉरेन हेस्टिंग को। कौन प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 19 मुलर के को। पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मुलर। आगे की तरफ बताइएगा, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? बताइए, जल्दी देखना। क्या? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? डेसाउ जर्मनी में। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। फरासियों के धर्म को क्या नाम है? जरथुस्ट। प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान। दारिश क्या है? दारिश सोने क्या के है? प्राचीन कालीन सिक्का। वारेन हेस्टिंग था। भारत के गवर्नर जनरल। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बिहार में। जनरल कनिष्कगम का संबंध किससे है? जनरल कनिष्कगम का संबंध पूरा किससे है? तत्व से। अगला क्वेश्चन, मुंडा किस देश के जाती है? भारत। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इग्निस से। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? 1783 को। हकर्स क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? मैक्स मुलर को। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप जाइए। का क्या नाम था? जरथुस्ट। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823 मैक्स ईस्वी। मुलर का जन्म कहाँ हुआ? डेसाउ जर्मनी में। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मुलर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कुमार गुप्त। कौन प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? बताइए, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। ठीक। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका? नीति कथा। दार्शनिक नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भाषण। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। प्लेटो और कांट थे महान। दार्शनिक। हित प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मुलर ने। बहुत बढ़िया, आगे की तरफ आप बताइएगा। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मेघदूत। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तमिल। पुरानी सोलेनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? माइस। ज्ञानतों का क्या अर्थ है? जानने योग्य। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बालकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? लैटिन। भारत को कैसे शब्ददर्शियों की आवश्यकता है? सर जॉन विलियम्स। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? वैदिक तत्वज्ञान को। बहुत बढ़िया, आप जाइए। ठीक है, सेव कर दीजिए। संबंध किस देश से है? यूनान। शाहनामा का रचनाकार कौन है? 10वीं 11वीं सदी। मुंडा किस देश की जाती है? भारत। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तमिल। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 ईस्वी में। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। हॉकर्स क्या थे? वनस्पति स्वामी वैज्ञानिक। विवेकानंद ने देवांतियों को देवांती किसे कहा है? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया। 18वीं। फरासियों के धर्म का क्या नाम है? जरथुस्ट। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 28 अक्टूबर। गलत। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? जर्मन। डेसाउ जर्मन। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मुलर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त। कौन प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1900। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका? नीति कथा। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, रुक जाइए। कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मेघदूत। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तमिल। पुरानी सोलेनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? माइस। मैक्स मुलर के सर्वाधिक समता और प्रकृति सौंदर्य के परिपूर्ण किस देश को माना गया है? भारत को। ज्ञानोत्व का क्या अर्थ है? जानने योग्य। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बालक में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? लैटिन। भारत में कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? सर विलियम जॉनसन। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? वैदिक मैक्स तत्वज्ञान। मुलर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। कौन प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत।
दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे? बताइए। भाषण। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत। और कांट थे महान। दार्शनिक। हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया? मैक्स मुलर ने। हरकर्स क्या थे? महान वनस्पति वैज्ञानिक। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा है? मैक्स मुलर को। 172 दारिश नामक सोने के सिक्के घड़ा कहाँ मिला था? वाराणसी में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बिहार में। भारत से हमें क्या सीखे के रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर। वारेन हेस्टिंग्स थे। भारत के गवर्नर जनरल। दारिश क्या हैं? सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से। अगला क्वेश्चन बताइए। यूनान का रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। संस्कृत भाषा और साहित्य। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? एसाउ। भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किसे भाषा में किया? जर्मन भाषा में। मैक्स मुलर का वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? मैक्स मुलर ने। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपलब्धि प्रदान की। मैक्स मुलर को। कंट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? जर्मन भाषा में। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? संस्कृत का। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बिहार में। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। बहुत बढ़िया, आपके द्वारा बहुत बढ़िया बताया गया, कहीं लेकिन परंतु नहीं। बहुत बढ़िया, खुश रहो। चलिए, मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। मैक्स रोक जाइए जी। जन्म कहाँ हुआ? डेसाउ जर्मन। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? वाल्हेला मुलर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त। हारेन हेस्टिंग्स था। वनस्पति वैज्ञानिक। गलत, अब ठीक। हेस्टिंग्स था। भारत के गवर्नर जनरल। सही से बोलिए। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बिहार में। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर। अगला क्वेश्चन है, बताइए। मुंडा किस देश के जाती हैं? भारत। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 ईस्वी में। हकर्स क्या थे? हकर्स क्या थे? वैज्ञानिक। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? मैक्स मुलर को। बताइए, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823 में। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी डेसाउ। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेम मुलर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त। कौन प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1900। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मैक्स मुलर ने। भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भाषण। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। प्लेटो और कांट ने थे महान। दार्शनिक। हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित मैक्स करवाया? मुलर ने। अगला क्वेश्चन है, बताइए। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तमिल। पुरानी स्वनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? माइस। मैक्स मुलर ने सर्वोदित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? भारत। ज्ञानत्व का क्या अर्थ है? जानने योग्य। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बालकाल में भी निपुण होकर लैटिन। कविता लिखने लगे? लैटिन। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों कह सकता है? सर विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, बताइए। यूनान का रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? संस्कृत भाषा और साहित्य। मुंडा किस देश के जाती हैं? भारत। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? 1783 में। अगला क्वेश्चन बताइए। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1900। क्या? 28 अक्टूबर 1900। अगला क्वेश्चन है, बताइए। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? डेसाउ जर्मनी। फेल हो गए, जाइए। 1823 में। अब मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी डेसाउ। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताइए। तो मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। 18। ठीक। अगला क्वेश्चन आप बताइए। तो कंट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? संस्कृत। गलत, देशर जाइए। जर्मन। ऐसे नहीं होगा, रुक जाइए। किस देश से हैं? यूनान।
शाहनामा का रचनाकार कौन है? 8वीं और 11वीं सदी में। क्या? 18वीं और 11वीं सदी में। नहीं, ऐसे नहीं। क्या सीखे? भाषण। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इगिन। क्या? इगिन्स। ठीक। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 ईस्वी में। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बिहार। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? डेसाउ जर्मनी। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मुलर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त। कौन प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 19 चले ईस्वी गए। को। 28 अक्टूबर। भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी कवि टेनिसन। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म डेसाउ। आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डेसाउ। अगला को, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? मैक्स मुलर को। यही आप गलत बता। मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? मैक्स मुलर ने। माने किसने कहा? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, बताइए भारत किसकी भूमि है? वैदिक और भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण वैदिक धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन, टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महारानी क्यूटोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की? मैक्स मुलर। कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? संस्कृत। गलत हो गया, जाइए आप। अब बताइए तो, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? संस्कृत। गलत। अब जाइए, उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? जर्मन भाषा में। जर्मन में। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? यूनान से। गलत। अब संबंध किससे है? संस्कृत। गलत है, जाइए। कनिंघम का संबंध किससे है? मैक्स मुलर से। जाइए आप। जर्मनी से। अब जाइए। अब भाषा के कवि हैं? अंग्रेज। ठीक है, तुम जाओ। के लेखक कौन है? कहाँ पे? बिहार में। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर। अगला क्वेश्चन बताइए, दारिश क्या है? सोने की प्राचीनतम कलसी। प्लेटो का संबंध किस देश से है? भारत से। यूनान से। ठीक। अगला क्वेश्चन बताइए आप कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1900। ठीक। अगला क्वेश्चन आप बताइए, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मैक्स मुलर ने। प्लेटो और कांट थे महान। ठीक है, आप जाइए। दार्शनिक किसका संबंध किस देश से है? बिहार। अच्छा, यूनान से। ठीक है। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बिहार। ठीक है, आप जाइए। इनको क्या सीखे? मैक्स मुलर। अच्छा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बिहार में। ठीक है, आप जाइए। भाषा के कवि हैं? बताइए। ठीक है, आप जाइए। के रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर। रुक जाइए, माइक खुला। कब हुई? 28 अक्टूबर 1900। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वाराणसी है संगठन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भाषण। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। प्लेटो और कांट थे महान। दार्शनिक। हकर्स क्या थे? पूरा बताइए, हकर्स क्या थे? ठीक है, नहीं याद है, अब जाइए। वनस्पति वैज्ञानिक। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? मैक्स मुलर को। अगर मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1832 को। 6 दिसंबर 1832 को हुआ था। ठीक है, आप जाइए। आप बता। 6 दिसंबर 1823। बहुत बढ़िया। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? डेसाउ जर्मनी। ठीक। अगला क्वेश्चन बताइए, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1900। अगला क्वेश्चन है, बताइए प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से। बताइए अगला क्वेश्चन, आप मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? फिर से पूछिए।
मैक्स मुलर का आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? 3 नंबर क्वेश्चन। डेसाऊ ठीक है, बहुत बढ़िया। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बिहार में। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? मैक्स मुलर को। अगला क्वेश्चन बताइए आप, कौन प्राचीनतम भाषा है? भाषण। हाँ, कौन प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप बताइए, प्लेटो और कांट थे महान। दार्शनिक। बहुत बढ़िया, आपसे हम बहुत प्रभावित हुए। एक और क्वेश्चन आप बताइए, आपको हम एक कलम देंगे, बताइए तो। आप बताएंगे सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 में। लीजिए, हम बहुत खुश हुए आपसे कि आप इतना बढ़िया पढ़े। बहुत बढ़िया, इसी तरह कंटिन्यू रखिए, खुश रहिए। मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? सर विलियम जोन्स। गलत। अब माना प्रकृति। गलत। गए। मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? बताइए, अब बताइए। वैदिक तत्व ज्ञान को। क्या बोली है? देखो तो कितनी छोटी है, तुमको बता रही है। ठीक है, जाओ। अब बताइए, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? बताइए, अब बताइए, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की विलियम जॉन्स मुलर। सर विलियम जोन्स। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए आप। अब बताइए, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तमिल। बहुत बढ़िया। पुरानी सोलोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन बताइए, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? ठीक। अगला क्वेश्चन आप बताइए, हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मुलर कौन सा स्वच्छ भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत। अगला क्वेश्चन, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मैक्स मुलर ने। रोक जी, इनको दीजिए, ये ठीक भाषा है। संस्कृत। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर। गलत। 28 अक्टूबर 1900। हिंग बताइएगा, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। परासियों के धर्म को क्या नाम है? फिर से। परासियों के धर्म का क्या नाम है? नहीं याद है सर ये। हाँ, आप बताइए जी। जरथुस्ट। परासियों के धर्म का क्या नाम है? जरथुस्ट। ठीक है, जाइए। मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेलर। ठीक है। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? रुक जाइए, इनको दीजिए, नहीं आएगा तब। मैक्स मुलर। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मैक्स मुलर। आप बताइए, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। देखिए तो क्या बोल रही है? मानव विज्ञान से। आपसे कितनी छोटी है, कैसे याद करके आ रही है? लाज नहीं लगता है? चलिए जी, जाइए आप जी बोलिए ना, आप किस देश से हैं? आप बताइए जी, प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से। क्या बोली है? ठीक है, जाओ। आप जी, मुंडा किस देश की जाति है? जर्मनी। देखिए, भारत। क्या बोली है? ठीक है, जाओ। आप श्रीमान जी बताने का प्रयास कीजिएगा। बताइए, अब बताइए, टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? ठीक है, अंग्रेजी सही जवाब है इनका। अगला आप क्वेश्चन बताइएगा, महारानी क्यूएटेरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की? अच्छा, ठीक है। प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान। सही है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? 1783 में। इनका ठीक जवाब है। हरकस क्या थे? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइए, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था?
आप बताइए इनको। वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, आप जाइए। हाँ श्रीमान जी आप। हाँ 18 है जी। अच्छा इनको दीजिए थोड़ा माइक। धर्म का क्या नाम है? जथुर जरथुस्त्र। जरथुस्त्र ऐसे बोलेंगे। गम का संबंध किससे है? मैक्स मुलर से। गलत। अब बताने का प्रयास कीजिएगा रानी कुमारी कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? पुरातत्व से। क्या बोली है? कैसे याद कर लिए? आप नहीं याद किए क्योंकि आपको ये रुचि है ही नहीं। स्थित है पहले ही क्वेश्चन पे उधिया। विद्यालय कहाँ पे स्थित है? जर्मन। जर्मन में नालंदा विश्वविद्यालय है। बता दीजिए। ये श्रीमान को अभी तो नालंदा के भी बारे में नहीं मालूम है। कहाँ है जी? बिहार में। बिहार में है। नालंदा एक जिला है। ठीक है जाओ। ये भी नहीं मालूम है इनको। कहा जी आप क्या बताइएगा? बताइए। मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? नहीं याद है इनको? बता दीजिए। स्वामी विवेकानंद। ठीक है जाइए आप ये बताइएगा। बताइए आप। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बिहार में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1920 ठीक है इनके जवाब सही है जी। 28 अक्टूबर 1900। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गलत। अब बताइए जी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त। देखो तो क्या बोली है? कुमार गुप्त। ठीक है आप जी श्रीमान जी। हिटलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? क्या हुआ? बता दीजिए इनको। डेसाऊ। क्या बोली है? ठीक है जा।